तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हम लोग इसको वन शॉट में कवर नहीं करेंगे। हम लोग इसको लेक्चर्स में और वन बाय वन करके कवर करेंगे, बिकॉज बहुत लेंथी चैप्टर है। अब इसमें बहुत से क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो देखो, प्रोकैरियोट्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें कवर क्या क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे और आर्किबैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के इकोलॉजी और डाइवर्सिटी को भी पढ़ेंगे हम लोग, और इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, शेप भी देखेंगे, सेल साइज भी देखेंगे। इसी तरह मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ग्रोथ होगी इसकी, और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की, और आखिर में हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लिख लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ना है टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो अगर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, सबसे पहले हम लोग के पास आती है स्पीशीज, फिर हमारे पास आती है जेनस, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, एंड हमारे पास आती है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और इसको हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम और डोमेन, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है डोमेन। तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के लिए जो किंगडम होता है ना, हम लोग इसको पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में। इस किंगडम का नाम होता है मोनेरा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे डिस्कवरी और हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे तो हमें पता है कि हमारे पास किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो जो किंगडम मोनेरा था ना, जब फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी गई थी, उसमें प्रपोज किया गया था एज अ किंगडम, ठीक है। सेपरेट तो पहले उन लोगों ने बना लिया था किंगडम मोनेरा को फॉर प्रोकैरियोट्स के लिए। अब प्रोकैरियोट्स होते क्या है, देखो, प्रोकैरियोट्स की सिंपल डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना, कि वो एनिमल्स एक तो यूनिसेलुलर होते हैं और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। लाइक अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है, उनका न्यूक्लियस भी बाउंड नहीं है, ऐसे ही मतलब साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, मतलब इसमें बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती प्रोकैरियोट्स, और यूनिसेलुलर होते हैं। तो उसमें आता है हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, और वो होते हैं हमारे पास किंगडम मोनेरा में। अब किंगडम मोनेरा को देखें तो सबसे पहले R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रपोज किया था, ठीक है, R.H. विटेकर। फाइव किंगडम दिया था इसने 1969 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना, मोनेरा जो था, मोनेरा तो अब तो किंगडम में आ गया, लेकिन पहले हम लोगों ने इसको फाइलम में दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, कि एक फाइलम है, ठीक है, अलग फाइलम है। तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी लिखते हैं हम लोग। प्रपोज्ड मोनेरा एज अ फाइलम बाय अर्नेस्ट हैकल 1866 में, ठीक है, पहले इसने बताया था। अब इसको किंगडम की रैंक पे किसने डाला था, एडवर्ड ने। अब हम लोग बोलते हैं कि इसे प्रपोज एज अ किंगडम या रैंक्ड एज अ किंगडम, ठीक है, रैंक्ड एज अ किंगडम बाय एडवर्ड। इसका ईयर था 1925 में, ठीक है। इसने बताया था कि ये किंगडम में डाला जाएगा मोनेरा को। फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़ते थे कि हमारे पास दो बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया, और इसको हम लोग आर्के बैक्टीरिया बोलते थे, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास सिंपल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टीरिया बोल देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा आर्किया। हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये आया है हमारे पास यू बैक्टीरिया से एवोल्यूट होकर, और जो आर्के बैक्टीरिया ये आर्के बैक्टीरिया से आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की बात करें, 1977 की बात है कि कार्ल वूस इसने बताया था जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। अगर एवोल्यूशनरी डिसेंट की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आर्के बैक्टीरिया डिफरेंट and separate from bacteria in evolutionary descent. ये हमें किसने बताया था? बाय कार्ल वूस ने 1977 में। और हमारे पास तीसरा पॉइंट ये था कि हम लोग बोलते हैं अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जब लाइफ पे अर्थ पे हर चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक थी, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है या यू बैक्टीरिया या आर्के बैक्टीरिया वो डोमिनेंट थे। कितने ईयर्स अगो? अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द आर्किया एंड बैक्टीरिया वाज डोमिनेंट। इस टाइम पे ये लोग डोमिनेंट थे। एंसेस्टर की बात करें बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया की, एंसेस्टर ऑफ तो वो हमारे पास था हाइपर थर्मोफाइल, ठीक है, हमारे पास था हाइपर, उसके एंसेस्टर का नाम है हाइपर थर्मोफाइल। लिव्ड कितने साल तक वो रहा था? अबाउट 2.5 to 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हमारे पास आता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो ये वो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, ठीक है। फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और हम लोग ये भी कहते हैं कि ये सिमिलर तो होते हैं अर्थ के बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन, बस थोड़ा सा इनमें जिनकी मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंस होता है, सिमिलर टू द अर्थ बैक्टीरिया। अब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ आर्किया। अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके पास होते हैं अनयूजुअल लिपिड्स, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब हॉट टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। सबसे पहले हमारे पास इसका फीचर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं अनयूजुअल लिपिड्स, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी होता है कि मतलब हाई टेम्परेचर पे सरवाइव किसकी वजह से करते हैं? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल और स्लाइम मोड, बिकॉज इसकी एनवलप जो होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। इसमें इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हमने पढ़ना है यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें इनकी लिपिड्स की अरेंजमेंट की वजह से जो आर्किया होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, सो अनयूजुअल lipids arrangement make them to survive at high temperature, make them to at high temperature पे होते। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये कि जो आर्किया की लिपिड्स है ना, उनका जो ग्लिसरॉल होता है वो फैटी एसिड्स के साथ अटैच नहीं होता, वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखें तो लिपिड्स ऑफ आर्किया ग्लिसरॉल हाइड्रोकार्बन के साथ इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड्स। वैसे हमें पता है कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ ही अटैच होती है ना, अटैच विद हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो हमें पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है ना, जो शुगर से होता है, तो शुगर प्लस अमाइनो एसिड को सेल वॉल होती है, उसमें पेप्टिडोग्लिकन एब्सेंट होगा। इट्स एब्सेंट। कुछ की सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, सम हैव पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, और कुछ की जो होती है वो सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है। और कुछ के पास तो सेल वॉल होती भी नहीं है, मतलब कम में, इन फ्यू में होती है। फ्यू में सेल वॉल इज एब्सेंट, पूरी सेल वॉल ही नहीं होती। ठीक है, फ्यू जो हमारे पास है, सेल वॉल इज एब्सेंट। अगर नेक्स्ट फीचर्स की हम लोग बात करें, इसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं मिथेनोजेंस, जो मीथेन बनाते हैं। मिथेनोजेंस उनको हम लोग बोलते हैं, आर्किया में आते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस जो बनाते हैं फॉर्म मीथेन, मीथेन CH4 नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करें तो मोस्ट जो आर्किया होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। मोस्ट आर्किया आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये यूज करते हैं हाइड्रोजन को एज अ यूज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यूजिंग हाइड्रोजन एंड रिड्यूस एलिमेंट्स लाइक, अगर हम लोग देखें तो सल्फर आ जाएगा, सल्फर होगा। ठीक है, CO2 हो गया और वाटर हो गया। अब ये तो सिंपल पॉइंट है ना कि जैसे मोस्ट आर के बैक्टीरिया हम लोग बोल रहे हैं कि वो हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं और रिडक्शन किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट्स जैसे सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन को वो लोग यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को यूज करते हैं, सिंपल को भी नहीं। और रिडक्शन उनमें किस किस की होती है, सल्फर की होती है, CO2 की होती है और वाटर की होती है। और अगर हम लोग बात करें ना जो फोटोसिंथेटिक, जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में नहीं आते, नो फोटोसिंथेटिक आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख लें, नो फोटोसिंथेटिक आर्की बैक्टीरिया। फिर थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें आर्की और यू की ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इन फंडामेंटल डिफरेंस इनके न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं, मतलब RNA में आते हैं। न्यूक्लियोटाइड नंबर की बात करें, कौन से न्यूक्लियोटाइड नंबर पे आते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड नंबर देखें तो हमारे पास होता है 9, 10। ठीक है, और ये डिफरेंस हम बिटवीन किस में है, आर्के में है और यू बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड नंबर में आते हैं। अगर मैं यू बैक्टीरिया की लिखूं, यू बैक्टीरिया के लिए लिखूं तो वो आएगा A A A C U C, फिर आ जाएगा 3A।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया यू बैक्टीरिया के लिए। अब मैं लिखूँ आर्किया के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगी आर्किया, ठीक है। उसके हमारे पास आएगा सीक्वेंस ए आ जाएगा सी यू यू, 2U, फिर ए और जी। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेनली डिफरेंस हम लोग किसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो मेनली डिफरेंस हम लोग आरएनए में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी बोलते हैं। और कौन से नंबर पे, तो ये तो 9, 10 आउट ऑफ 15, 1500 जो नंबर है उनमें से जो 9, 10 पे डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग मेन डिफरेंस कर रहे हैं बिटवीन यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। मेन फीचर्स अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, ये हो जाएगा यू बैक्टीरिया और ये हो जाएगा आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। अब सबसे पहले मेन फीचर आता है आरएनए सीक्वेंस का। येलो कलर चूज कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा लाइट है, ठीक है, आरएनए सीक्वेंस का। अब इसका क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक टू यू बैक्टीरिया। और हम आर्किया की बात करें तो मैच ज्यादातर यूकैरियोट्स के साथ होता है आर्किया का, ठीक है, मैनी मैच विद यूकैरियोट, विद यूकैरियोट्स। अब आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, इसका स्मॉल होता है एंड सिंपल। अब इसका होगा कॉम्प्लेक्स सिंपल टू यूकैरियोटिक्स, कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स। इंट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स जिसको हम लोग नॉन कोडिंग पार्ट्स ऑफ जीन भी बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक ये हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक उसमें डीएनए रेप्लिकेशन वाले पार्ट में ना, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन्स, इंट्रॉन्स। अब देखो यू बैक्टीरिया जो होगा इसमें तो डायरेक्ट एब्सेंट होंगे, इसमें आप इस तरह याद रख सकते, थोड़ा बहुत यूकैरियोट से सिंपल है, तो सम में प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स आर्किया में, ठीक है, प्रेजेंट इन सम। अब यहाँ पे हम लोग अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात करें, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स सेंसिटिविटी, समटाइम्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होती है इनहिबिटेड और नॉन इनहिबिटेड। तो अब हम बात करेंगे, अब सेल वॉल की बात करें, पेप्टिडोग्लिकैन से बनी हुई पेप्टिडोग्लिकैन सेल वॉल, इन सेल वॉल, तो इसमें तो प्रेजेंट होगी, यू बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती है और हमने पढ़ा है कि इसमें एब्सेंट होती है, इनमें पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें, मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो कार्बन चेन्स अनब्रांच होंगी इसमें, कार्बन अनब्रांच चेन होगी इसमें, ठीक है। और इसमें कार्बन चेन्स ब्रांच होंगी, कार्बन ब्रांच्ड चेन्स। अब ये छोटे छोटे जो डिफरेंस है ना, ये आपने याद रखने के। आरएनए सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, सिमिलर टू यूकैरियोट्स होते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं समटाइम यहीं से बनते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को रीड नहीं करते और समझते नहीं है। लाइक हमें लगती है कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ ना, ये बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है कि आरएनए पॉलीमरेज स्मॉल एंड सिंपल है और किसी का कॉम्प्लेक्स एंड सिमिलर टू यूकैरियोट है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्मॉल एंड सिंपल यू बैक्टीरिया का होता है और जो हमारे पास सिमिलर टू यूकैरियोट्स होता है वो हमारे पास किसका होता है, आर्किया का होता है। इस तरह भी आ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किसका होता है और सिंपल एंड स्मॉल किसका होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट रखने, कॉम्प्लेक्स भी होता है, सिंपल भी होता है, स्मॉल भी होता है, सिमिलर भी होता है, ठीक है। इंट्रॉन्स तो हमें पता है यू में एब्सेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। आर्किया बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के आते हैं, मैथोजेंस एंड हेलोफाइल्स एंड
एसिडोफाइल्स। सो हम लोग इनका डिफरेंस थोड़ा सा कर लेते हैं। मैथोजेंस की बात करें अगर हम लोग मैथोजेंस, एंड बीच में हमारे पास आएंगे हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं, ये होते हैं एनएरोबिक इन्वायरमेंट्स में। इन स्वैम्प्स हो गया, मार्शीज हो गया, मार्शी एरियाज जो होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के, ठीक है, इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमंस लिख लें आप। तो ये फॉर्म क्या करते हैं, मीथेन ही फॉर्म करते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो ये लोग हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन फॉर्म करते हैं फॉर एटीपी फॉर्मेशन के लिए, और इसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं। अगर इसके बैक्टीरिया का नाम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड बायोगैस, कि ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस हुई तो बायोगैस बोलेंगे। इसके बैक्टीरिया को होगा मिथेनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम नेम होगा मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकॉम, ठीक है, फॉर्मिकॉम। तो ये हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं हेलोफाइल्स पे। देखो हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लवर। अब यहाँ पे ये देखो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ऑन फिश और मीट पे रह सकते हैं, ऑन फिश एंड मीट पे। जिनको सॉल्टी किया जाता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ना रह सके, लेकिन जो हेलोफाइल्स होते हैं आर्के बैक्टीरिया की टाइप, वो वहाँ पे रह लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें वैसे तो इनको हाई सॉल्ट, बस देखें कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए होल ग्रोथ के लिए, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन फॉर ग्रोथ। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास आएगा हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम, हेलोबियम। अब दूसरा हमारे पास आता है थर्मो एसिडोफाइल्स। इसका मतलब होता है हीट और एसिडिक लवर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड एसिड लवर्स। अब ये हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, हैबिटेट की बात करें इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, ग्लेशियर्स में होंगी, सबमेरीन थर्मल यहाँ पे भी होंगी, ठीक है, थर्मल अराउंड वोल्केनोज। अब इसके एग्जाम्पल में आएगा पाइरोलोबस, पाइरोलोबस मैरी, ठीक है। अगर देखिए मिथेनोजेंस के एग्जाम्पल आसान है, मिथेनोबैक्टीरियम, लेकिन जो सेकंड नेम है फॉर्मिकॉम, ये आपने याद रखना है। और देखो हेलोफाइल्स की हेलोबैक्टीरियम आ जाएगा, लेकिन हेलोबियम लास्ट वाला वर्ड याद रखना है। जो थर्मोएसिडोफाइल्स है इसका नेम थोड़ा डिफरेंट है, ये होता है पाइरोलोबस फिमेरी, तो इसने आप इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि इसका नेम कौन सा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर रही हूँ इनकी नेम्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया की इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी को। अलग से टॉपिक है बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करें तो अगर हम लोग स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, सिंपल सी टर्म है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया।
स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और इस ब्रांच में आता है इन द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इन द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। याद रखना कि ब्रांच कौन सी, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया किसने किया था, फर्स्ट टाइम discovered by Anton von Leeuwenhoek. First time discovered bacteria. Discovered bacteria. Year था 1674 में by Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. ये हम लोग सेल थ्योरी में भी आई थिंक पढ़ते हैं Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. अब इसने क्या किया था कि अपने ही डिजाइन माइक्रोस्कोप यूज किया था, ठीक है, सिंगल लेंस इसका माइक्रोस्कोप था, जिसने खुद ही बनाया था, माइक्रोस्कोप को यूज किया था, ठीक है। और इसने एनामैक्यूलीज बोला था इसको, ठीक है, इसने क्या बोला था, बैक्टीरियम नहीं दिया, बैक्टीरियम बाद में टर्म दी गई थी, इसलिए उस टाइम ही कॉल देम एनामैक्यूलीज। एने को थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही हूँ।